सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले एक और चैप्टर की जो आपका टेंथ के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। और जब आप क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। दो तरह के एंगल होते हैं आपका, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि सपोज जैसे आप एक ग्राउंड पे खड़े हो और ग्राउंड के किसी पॉइंट से आप एक बिल्डिंग के टॉप को अगर देख रहे हो तो वहाँ जो अगर आपका एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से आपके लाइन ऑफ साइट पे, जैसे सपोज जैसे यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हो आप लोग। तो मैंने क्या कहा, सपोज जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से खड़े हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ऊपर हाइट पे या किसी टावर की टॉप को देख रहे हो, तो जो आपका एंगल बनेगा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके आपका जो लाइन ऑफ साइट है उसका जो एंगल रहेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और सिमिलरली जैसे आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है ना, और उस बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर आप उसके मतलब बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर किसी नीचे नीचे किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वहाँ जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो आपका इस तरह से ये दोनों एंगल होते हैं। अगर इनके बारे में आप पता तो ईजिली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो कि देयर इज़ अ स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका 100 मीटर वाइड क्या है, आपका एक रिवर है। तो यहाँ पे जैसा आपका ये 100 मीटर वाइड क्या हो गया, आपका रिवर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका एक टॉल ट्री जो है वो स्टैंड कर रहा है उस आइसलैंड के ऊपर, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे कि द 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर। मतलब जो रिवर है उसके अपोजिट बैंक पे आपके पी और क्यू दो क्या है, आपके पॉइंट्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि और वो पॉइंट्स आके इस तरीके से है कि आपका पी क्यू और ट्री जो है वो आर ऑन सेम लाइन, की जो आपका पी है क्यू और आपका जो ट्री है उसका बेस क्या है, सेम लाइन के ऊपर। एंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से उस ट्री के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारे पास में, ये 30 है, और ये कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में 45 है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको उस ट्री का हाइट निकालना है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको जब आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जाएगा, सबसे पहला काम तो क्या है कि आपको वो क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आप उसके डायग्राम को इजीली बना पाओगे, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस पे, सबसे पहली बात आप उसकी लैंग्वेज को ईजिली और सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उसका एक डायग्राम ड्रॉ करके फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करें ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ जिस तरीके से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डायग्राम फॉर्म हुआ था, मैं आपको यहाँ वापस बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। जैसा मैंने कहा था कि आपका पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट है आपके उस 100 मीटर वाइड रिवर के, और आपका एक ट्री स्टैंड कर रहा है उसके बीच में किसी स्मॉल आइसलैंड के ऊपर, और उसकी हमको हाइट नहीं पता, हाइट निकालना था। ऐसा हमने डायग्राम आपको बताया था। तो अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और क्वेश्चन में आपसे यही मेंशन किया था कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है पी से उसके टॉप पर और क्यू से उसके टॉप पर वो कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल पी ओ आर की, ठीक है ना। अब हमें यह एच निकालना है। तो जब क्वेश्चन में आपसे ये निकालने के लिए कहा हो, आपका जो हाइट निकालने के लिए कहा हो, तो मैं जैसे ट्राइंगल लिया, सो 10 30। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। आप चाहे तो साइन कॉस कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इन दोनों के बेस पे, जैसे मुझे हाइट निकालना है और मुझे ये गिवन है, ये पूरा गिवन है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। तो मतलब मैंने कह दिया कि 10 30 इक्वल्स टू क्या होगा आपका। अब 10 क्या होता है, 10 आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो आपका ये क्या हो जाएगा, ओ आर अपॉन ओ पी, यानी कितना हो गया आपके पास में, ये आपके पास में हो गया एच अपॉन ओ पी, क्योंकि ओ पी भी हमको पता नहीं है। लेकिन 10 30 कितना होता है, 10 30 आपका होता है
1/√3 होता है, ठीक है ना। तो tan30 की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/√3 और ये हो जाएगा आपका H/OP। तो यहाँ से आपको OP निकालना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपका OP कितना आएगा, आपका OP आएगा H/3 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके यहाँ से OP का वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली आपको ट्राइंगल QOR लेना है या OQR लेना है, और वहाँ से आपको सेम टू सेम tan45 = OR/OQ करना है। क्लियर है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और उसके बाद में जो वैल्यू है रेस्पेक्टिव वो प्लेस करना है। OR तो हमारा H है और OQ हमको निकालना है। अब आपको पता है कि आपका जो tan45 है ना वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 = H/OQ। तो यहाँ से आपका OQ कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका OQ आ जाएगा H। सो आपको आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। अब जैसा आपको पता है कि जो आपका जो डिस्टेंस है P से Q तक का वो कितना है आपका 100 मीटर है, सॉरी 100 मीटर है। तो अब आपको पता ही है कि जो आपका PQ है उसको मैं OP + OQ ले सकता हूँ, दैट्स इक्वल टू 100 मीटर। अब आपको पता है कि आपका OP जो है वो कितना है, H/3 है, और आपका जो OQ है वो कितना है, H = कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो दोनों में आपका H कॉमन आ, तो आप H कॉमन निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या हो गया आपका ब्रैकेट में आपका 103 + 1 हो गया। अब सिंपली अगर आपको H निकालना है तो 103 + 1 को वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो कहीं में आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, और इसी को आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज करने पे क्या होता है कि आपका जो साइन होता है बीच का वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 × 103 - 1 देखिए अब 103 + 1 और 103 - 1, तो ये A - B और A + B आपको पता है, मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। अगर A + B और A - B आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी आती है A² - B²। तो सिमिलरली आपका 103² - 1 का स्क्वायर, तो सिमिलरली आपका हो जाएगा 100 × 3 - 1 / 3 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 100 × 3 - 1 / 2। 2 से कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा आपका, 50 × 3 - 1। अब आपको पता है कि आपका जो √3 जो होता है वो आपका होता है 1.732, मतलब आगे भी वैल्यू होती है लेकिन हम इतना ही ले लेंगे। तो 50 1.732 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 50 × 0.732। तो इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आपके उस ट्री की हाइट आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हाइट एंड डिस्टेंस पे, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाया है ताकि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, आपकी लैंग्वेज, कि आप उसको लैंग्वेज को कैसे कैप्चर करते हैं। आप भले ही क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करें ताकि आपको वो प्रॉपरली समझ में आ जाए और प्रॉपरली आप उसका डायग्राम बना दें। एक बार आपका डायग्राम बन जाएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे ये कहूँगा जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन ट्राई करिए इस पर। और अगर कुछ डाउट अगर आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।